हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते साथियों। माई सेल्फ डॉक्टर पवन चौहान एक बार फिर से आपके बीच चर्चा के लिए। साथियों, मैंने पिछले एपिसोड में बात करी थी कि नेचुरल घटनाक्रम और होम्योपैथिक घटनाक्रम या होम्योपैथिक थेरेपेटिक साइंस के जो प्रोसेस हैं वो एक दूसरे के बड़े अनुरूप हैं, बड़े एक दूसरे के एनालोगस हैं, एक दूसरे के साथ काफ़ी मेल खाते हैं। तो दोस्तों, मैं इस कड़ी में चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं एक सामाजिक एग्जाम्पल के साथ होम्योपैथिक 7 कार्डिनल प्रिंसिपल्स को कोरिलेट करके चर्चा के माध्यम से मैं ये समझाने की, ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह से एक बार फिर से आप ये महसूस करेंगे कि ये वास्तव में एक दूसरे के अनुरूप होते हैं, एक दूसरे के एनालोगस होते हैं। साथियों, अक्सर हमने देखा है कि मान लो कोई भी पारिवारिक मसला हो, सामाजिक मसला हो, कोई भी मुद्दा हो, तो उसके पीछे एक कॉज होता है और उस कॉज के इफ़ेक्ट आते हैं, दुष्परिणाम आते हैं, कंसिक्वेंसेस आते हैं। तो साथियों, बिल्कुल इसी तरह से हमने जितना भी जाना हुआ है कि हर शारीरिक बीमारी के पीछे कॉज होता है और उसके फिर बाद में इफ़ेक्ट्स आते हैं डिजीज़ के रूप में या मैनिफेस्टेशंस आते हैं, बैड मैनिफेस्टेशंस आते हैं। तो साथियों, मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि किस तरह से समाज में हमारे जो एक्सपर्ट्स होते हैं, हमारे जो सीनियर्स होते हैं, हमारे जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, वो किस तरह से उनको सॉर्ट आउट करते हैं, किस तरह से एक तरह से मुद्दे को एकदम जड़ से ठीक करते लेते हैं। और दोस्तों, मैं आपको बड़े भरोसे के साथ बताऊं, जो मैं महसूस करता हूं, बेसिकली वहाँ भी जब तक वो कॉज को नहीं ख़त्म करते किसी समस्या के, तो वो खड़ी रहती है, बार बार होती रहती है। और मैं बड़ा अंदर से अच्छा महसूस कर रहा हूँ ये फील करते हुए कि जिस तरह से हमारे 7 कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथी हैं, बिल्कुल मैंने ऐसा महसूस किया। और मैं जब आपसे बात करूँगा तो आप भी बिल्कुल ऐसा ही महसूस करेंगे कि इसी तरह से 7 स्टेप्स हैं जो उस सामाजिक समस्या को या पारिवारिक समस्या के कॉज को स्पेशली ध्यान देने वाली बात यह है कि उसको बिल्कुल जड़ से नष्ट करते हैं, उसको क्योर करते हैं, मैं तो ये कहूँगा। तो बेसिकली जब कोई समाज में समस्या होती है तो हमारे एक्सपर्ट, हमारे बुजुर्ग लोग बोलते हैं, भाई जैसे वार्ता की टेबल पे बैठते हैं मान लो मुद्दे को सुलझाने के लिए, तो कहते हैं भाई सबसे पहले ध्यान देना कि बात सीधी और सरल हो। दोस्तों, मैं साथ साथ बताते हुए चलूँगा, ये जस्ट लाइक फर्स्ट कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथी के अनुरूप होगा जो आगे हम बात करेंगे। सेकंड है कि भाई जब बात करो तो एक बार में एक बात करना, कई बातों को मत उलझाना, नहीं तो मुद्दा सुलझेगा नहीं, समझ में आएगा नहीं। तो ये सेकंड प्रिंसिपल कार्डिनल प्रिंसिपल से कोरिलेट करता है, लॉ ऑफ सिंगल के। तीसरा है कि भाई जो बात करो वो मुद्दे के बिल्कुल अनुरूप हो, मुद्दे के सिमिलर हो, मुद्दे से भटकना नहीं, मुद्दे के अनुरूप ही हो। तो दोस्तों, ये थर्ड लॉ ऑफ कार्डिनल प्रिंसिपल है, तो उसमें लॉ सिमिलर के इक्वल बैठेगा। मैं जब चर्चा करूंगा आगे समझ में आने वाला हम लोगों को। फोर्थ है कि भाई जब बात करो तो कम से कम वक्तव्य में बात समझ में आ जाए, कम से कम शब्दों का इस्तेमाल हो। तो ये इक्वल टू लॉ ऑफ मिनिमम के है 7 कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथिक। दोस्तों, नेक्स्ट वो हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो बोलते हैं कि भाई जब भी बात उठाओ तो
शुरुआत जब करो तो बहुत सीरियस मैटर नहीं, गहरा मैटर नहीं, सेंसिटिव मैटर नहीं उठा के शुरुआत करना हल्के से, और फिर धीरे धीरे बात को बढ़ाते हुए सीरियस मैटर की तरफ जाना। दोस्तों बड़े कमाल की बात है कि जब हम मेडिसिन्स को केस में भी देते हैं किसी, या मेडिसिन होम्योपैथिक में भी एक प्रिंसिपल है कि हम किसी भी मेडिसिन की शक्ति को बढ़ाते जाते हैं। इसको लॉ ऑफ ड्रग डायनेमाइजेशन कहा जाता है, इसके माध्यम से। दोस्तों नेक्स्ट सलाह होती है एक्सपर्ट्स की कि भाई वहाँ पर जो आप तर्क देंगे, वहाँ पर जो आप इस्तेमाल करेंगे तरीका, वो पहले कहीं आपका प्रमाणित हो, यानी कि उसको आपने कहीं पहले कसौटी पे खरा परख लिया हो, ताकि वो ज़्यादा कारगर हो और वही उसको सॉर्ट आउट भी कर सकता है। दोस्तों इसी तरह से होम्योपैथिक में सिक्स्थ लॉ ऑफ कार्डिनल प्रिंसिपल जो है वो है लॉ ऑफ ड्रग प्रूविंग। दोस्तों लास्ट और सेवंथ स्टेप जनरली सोसाइटी में ये देखा जाता है कि अक्सर एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि भाई बात उससे करना जाके जो वहाँ का मुखिया हो, जहाँ वहाँ का लीडर हो, जो वहाँ का चौधरी हो, और वो सारे के सारे समूह को, सारे के सारे सिस्टम को गवर्न करता हो, ऑपरेट करता हो। दोस्तों प्रसन्नता की बात यह है कि यह नियम सेवंथ कार्डिनल प्रिंसिपल के जो के है थ्योरी ऑफ वाइटल फोर्स, इसके बिल्कुल समरूप है। दोस्तों हमने 9th एफोरिज्म में ऑर्गन ऑफ मेडिसिन के पढ़ा है कि ये वाइटल फोर्स ही है जो पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को अनबाउंडेड स्वे में हार्मनी में रखता है, हर एक्टिविटी को ऑर्गेनिज्म में हर जगह पर विद्यमान होते हुए। तो दोस्तों ये बिल्कुल पैरेलल है कि भाई जैसे कोई मुखिया हैंडल करता, ऑपरेट करता है उसके। दोस्तों मैं एक साथ फिर से सम अप करता हूँ सेवन कार्डिनल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथी को। नंबर 1 लॉ ऑफ सिंपल, नंबर 2 लॉ ऑफ सिंगल, नंबर 3 लॉ ऑफ सिमिलर, नंबर 4 लॉ ऑफ मिनिमम, नंबर 5 लॉ ऑफ ड्रग डायनेमाइजेशन, नंबर 6 लॉ ऑफ ड्रग प्रूविंग, एंड नंबर 7 थ्योरी ऑफ वाइटल फोर्स। दोस्तों नंबर 1 लॉ ऑफ सिंपल मीन्स के मेडिसिन शुड बी प्रिपेयर फ्रॉम सिंपल ड्रग सब्सटेंस। सेकेंड लॉ ऑफ सिंगल मीन्स के भाई एक ही मेडिसिन प्रेस्क्राइब करी जाए एक बार में, दो नहीं। कार्डिनल प्रिंसिपल नंबर 3 लॉ ऑफ सिमिलर मीन्स एक ऐसी मेडिसिन प्रेस्क्राइब करी जाए जो नेचुरल डिजीज के बिल्कुल सिमिलर होम्योपैथिकली आर्टिफिशियल डिजीज प्रोड्यूस कर सके। दोस्तों लॉ ऑफ मिनिमम फोर्थ ये बोलता है कि भाई मिनिमम डोज गिव रिजल्ट मैक्सिमम। डोज जितनी महीन होगी, जितनी स्मॉल होगी, अकॉर्डिंग टू हैनीमैन रिजल्ट उतना ही फास्ट होता है, विदाउट एनी एग्रावेशन होता है, विदाउट एनी साइड इफेक्ट होता है एसेसरी सिम्टम्स के रूप में। दोस्तों नेक्स्ट प्रिंसिपल है लॉ ऑफ ड्रग डायनेमाइजेशन। इसमें जैसे जैसे मेडिसिन देते हैं तो वैसे वैसे हम उसको पोटेंटाइज करके स्टेप अप करते जाते हैं। साथियों लॉ ऑफ ड्रग प्रूविंग हम सब जानते हैं कि जो भी हमारी मेट्रिया मेडिका में, जो भी होम्योपैथिक में मेडिसिन तैयार है, हैनीमैन साहब कहते हैं कि भाई वो पूरी तरह से पहले एक हेल्दी प्रूवर पे उसको प्रूव कर लिया जाए। अनप्रूव्ड मेडिसिन नहीं देना रैंडमली। दोस्तों लास्ट 7th कार्डिनल प्रिंसिपल्स है थ्योरी ऑफ वाइटल फोर्स। दोस्तों मैंने पहले क्लियर कर दिया, पहले हम लोग समझ चुके हैं कि यही वाइटल फोर्स है जिसको हमें कम्युनिकेट करना होता है अपनी मेडिसिन से।
यही वाइटल फोर्स है जो हमारी मेडिसिन को रेस्पॉन्ड करता है। यही वाइटल फोर्स है जो किसी भी स्टिमुलस को रेस्पॉन्ड करता है। साथियों, इस एग्जाम्पल के साथ मैंने कोशिश की कि हम एक बार फिर से किस तरह से होम्योपैथिक सिस्टम से शारीरिक समस्याएं, शारीरिक बीमारियां पूरी तरह से क्योर कर सकते हैं, और इसी तरह से पैरेलल लेवल पे, सामाजिक लेवल पे इन 7 स्टेप्स के माध्यम से कैसे किसी भी समस्या को हम पूरी तरह से क्योर कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ मैं थोड़ा सा एक पर्सनल, एक कॉमन एग्जाम्पल और शेयर करना चाहता हूँ जो पिछले इंट्रोडक्शन में नहीं था। साथियों, बेसिकली मैंने पिछली बार अपने साथियों का आपसे परिचय कराया था, अपने ग्रुप का परिचय कराया था। एक बहुत सुंदर सा जो ग्रुप है हम लोगों का, हालांकि मेंबर तो इसमें बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जो हमारे बिल्कुल कोर मेंबर कह लीजिए, नियर एंड डियर कह लीजिए, उनका मैंने परिचय कराया था। तो दोस्तों, उससे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि महाभारत में भीम की हमेशा एक शिकायत रहती थी माता कुंती से कि माता जी, मैं मंझला हूँ, आप बड़े का भी ध्यान दे देती हैं, आपका ध्यान छोटों पे भी चला जाता, लेकिन मेरे पे नहीं आता। दोस्तों, हमारे बीच में एक मेरा बहुत ही प्यारा भाई डॉक्टर अमित शर्मा, बेसिकली वो मंझली कैटेगरी में आता है। छोटे, मैंने उस टाइम सीनियर्स का भी नाम लिया, छोटे भाइयों का भी नाम लिया, और मैं मिस कर गया डॉक्टर अमित शर्मा को। और भाई अमित शर्मा जी ने अपने मंझला होने का शायद ये उसको नुकसान हुआ, तो मैं इसकी माफ़ी चाहते हुए अमित शर्मा भाई से मैंने उनका भी परिचय आपको कराया। दोस्तों, ग्रुप में स्टडी करना बहुत सुंदर बात होती है। मैं फिर से कहूँगा, सरस्वती माता की कृपा हम पे बनी रहे, आप स्वस्थ रहें। धन्यवाद।